अरे एक शब्द अगर अमर्यादित बोलेंगे तो उसके मूरी को, उसके गर्दन को काट देंगे, काट देंगे, काट देंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि वह सात्विक हैं, क्योंकि उनके मन में छल प्रपंच सब कुछ से भरा हुआ है। तो वैसे असात्विक व्यक्ति के यहाँ खाने जाना दंडनीय अपराध है। आज के डेट में अब उंगली दिखाओगे, उंगली पकड़ के तोड़ दिया जाएगा। साथ में ये भी जानते हैं कि ब्राह्मण शस्त्र और शास्त्र दोनों जानता है। मांझी बाबू को पता चलेगा कि बिहार में इस देश के स्वर्ण कितना जागे हुए हैं और कितना अपने आप पे विश्वास रखते हैं। कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और ऐसा ही हाल अभी पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के साथ हो रहा है। जब तक उन्हें पाकिस्तान न भेज दिया जाए, उस ऐसे द्रोही को हिंदुस्तान में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, जीतन राम मांझी के बयान के बाद अब लगातार विवाद खड़ा हो गया है। तमाम ब्राह्मण जीतन राम मांझी का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अब जीतन राम मांझी ने भोज का आयोजन किया है। अब उस भोज पर भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी के भोज का बहिष्कार किया जा रहा है। हमारे साथ कई लोग हैं, यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जीतन राम मांझी के भोज का आयोजन किया गया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि वैसे ब्राह्मणों को हम भोज खिलाएंगे, बुलाएंगे जो कभी मांस मंदिरा और शराब का सेवन नहीं करते हैं। देखिए, जीतन राम मांझी द्वारा जो बयान दिया गया है पूरा तरह निंदनीय है। और वो केवल ब्राह्मण समाज को नहीं बल्कि पंडित समाज को एक किया है। पंडित केवल ब्राह्मणों में नहीं बल्कि सभी जातियों में होता है। कहा गया है सद असद विचारणीय सह पंडितः, जो सद और असद का, न्याय और अन्याय का, धर्म और अधर्म का सटीक विवेचन करे उसे ही ब्राह्मण पंडित कहा जाता है। तो पंडित किसी भी जाति में हो सकता है। वो सभी जाति को जो है अपमानित किए हैं। इसलिए जो है मैं उनके सभी जातियों को अपमानित किए हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वो शब्दों पर ध्यान रखे। ऊंचे पोस्ट पर थे पर शब्दों पर ध्यान नहीं है, ख्याल नहीं है। और जो भोज का निमंत्रण दिए हैं ब्राह्मणों को, कोई भी ब्राह्मण उस समाज में उनके आमंत्रित किए हैं उस पर नहीं जाएंगे कोई भी। मांझी जी ब्राह्मण भोज कर रहे हैं, जाइएगा? नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका जो शर्त है कि जो मांस मदिरा नहीं खाता हो, दारू शराब नहीं पीता हो और चोरी डकैती में कभी संलिप्त नहीं हो, तो खिलाने वाले को भी जो है सात्विक होना चाहिए। वह कभी मांस मछली मदिरा शराब नहीं भक्षण किया हो, चोरी डकैती नहीं किया हो, कभी झूठ नहीं बोला हो। खिलाने वालों को भी सात्विक होना चाहिए। और मैं नहीं समझता हूँ कि वह सात्विक हैं, क्योंकि उनके मन में छल प्रपंच सब कुछ से भरा हुआ है। तो वैसे असात्विक व्यक्ति के यहाँ खाने जाना दंडनीय अपराध है। जी, मांझी जी भोज कर रहे हैं, कैसे तय करेंगे कि कौन से ब्राह्मण मांस मंदिरा खाते हैं या नहीं खाते हैं? ये बहुत सोचनीय बात है। ब्राह्मणों को में हम सभी सम्मेलन एक साथ है। हम सभी ब्राह्मण अपमानित भोजन नहीं करेंगे। सबसे पहले संस्कारों से भरे हुए ब्राह्मण को संस्कार होने के लिए भी होना चाहिए। संस्कार लोगों ही भोजन करा सकते हैं। पहले वो संस्कार विहीन हैं, अपने को संस्कार बने। मांझी संस्कार विहीन? बिल्कुल। जब अगर वैसे रहते तो ब्राह्मणों के प्रति ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। कल्लू जी आप बताइए, लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, मांझी जी कैसे पता करेंगे कि कौन से ब्राह्मण मांस मंदिरा खाते हैं नहीं? बिहार में तो मदिरा बंद है, ये तो मांझी जी बताएंगे। मांझी जी के दरवाजे पे एक ब्राह्मण के लोग नहीं जाने वाले हैं कल, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एक हाथ में मेरा वेद है और दूसरे हाथ में अस्त्र शस्त्र तलवार है। ब्राह्मण समाज को लेकर, स्वर्ण समाज को लेकर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, वो चाहे किसी समाज से हो, किसी दल के नेता हो, और एक शब्द अगर अमर्यादित बोलेंगे तो उसके मूरी को, उसके गर्दन को काट देंगे, काट देंगे, काट देंगे। गजेंद्र जाबे ने बयान दिया था, उनको पार्टी से अलग कर दिया गया, उन पर कई तरह के मुकदमे दर्ज हो गए। आपको डर नहीं लगता? क्यों डर? डर क्यों? मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो बोलेंगे उनके लिए ये बना है, ये भी बना है। गीता और वेद भी बना है और शस्त्र भी बना है, उसके साथ शास्त्र भी बना है।
आज मांझी जी के द्वारा भी कहा गया है कि वैसे लोग आएंगे जो इसमें संलिप्त नहीं है और उनका दावा है कि हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचेंगे। ये तो कल ही पता मांझी बाबू को पता चलेगा कि बिहार में इस देश के स्वर्ण कितना जागे हुए हैं और कितना अपने आप पे विश्वास रखते हैं। मांझी जी कह रहे हैं कि वैसे लोगों को हम बुलाएंगे जो मांस मंदिरा का सेवन नहीं करते हैं। कैसे चिन्हित करेंगे वो? हमारे वो तो खुद पहले अपने आप को चिन्हित करें, क्या वो शुद्ध हैं, शस्त्र भी है, क्या वो मांसाहार नहीं करते हैं, भी मानता हूँ, चूहा नहीं खाते, इसको भी मानता हूँ। सात्विक ब्राह्मण को खिलाने के लिए सात्विक होना पड़ता है, बनना पड़ता है। कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी भी समाज का वो विनाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और ऐसा ही हाल अभी पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जी के साथ हो रहा है। मांझी जी पर आरोप लगा रहे हैं कि चूहा खाते हैं। हम ही नहीं लगा रहे हैं, उनका मेरे पास वायरल वीडियो जो हुआ था कुछ दिन पहले, उन्होंने जो पकड़ा हाथ में चूहा पकड़े हुए है, उसका फोटो भी मेरे पास है। जी आप दिखाइए। मांझी जी बुला रहे हैं भोज खाने के लिए कल आप लोगों को। देखिए ऐसा है, बात ये रहा भोजन खाने की बात, तो भोजन ब्राह्मण कर्म है भोजन खाना, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं कहा कि जीतनराम मांझी के यहाँ भोजन करेगा, ठीक है। और ब्राह्मण वही ब्राह्मण उनके यहाँ भोजन करेगा जो इस प्रकार जो जीतनराम मांझी जी चूहा पकड़ते थे, और जो ब्राह्मण चूहा पकड़ता होगा, चूहा खाता होगा, वही उनके यहाँ भोजन जो नहीं आएगा वो ढोंगी ब्राह्मण होगा। हाँ, तो उनका कहना काम है, कुछ का अपना बचाव में लोग कुछ भी कहता है, क्या कीजिएगा, उनका कहना काम है। लेकिन सोचिए, कहने वाली बात है कि जो इंसान ब्राह्मण को गाली दे रहा हो और वही इंसान ब्राह्मण के यहाँ जाकर भोजन खाए और उसका ताली का स्वागत करे, क्या उचित है? एक आम पब्लिक, आम इंसान गाली के बाद ताली नहीं देगा तो फिर ब्राह्मण गाली के बाद उसको भोजन कैसे कर सकता है? गाली का जवाब गाली से होगा, क्योंकि अब गांधी जमाना गया। गांधी के समय में था कि एक गाल मारो तो दूसरा गाल बढ़ा दिया जाता था, अब वो समय गया। आपके डेट में अब उंगली दिखाओगे, उंगली पकड़ के तोड़ दिया जाएगा। साथ में ये भी जानते हैं कि ब्राह्मण शस्त्र और शास्त्र दोनों जानता है। आप जजमान हैं, आप सनातन धर्म में ब्राह्मण समाज, आप हम सभी को, सभी समाज का पूजनीय हैं, उनका कद्र करें, सम्मान करें, आपको सम्मान मिलेगा। आपको जो चाहिए आपको वही देना होगा। आपको इज्जत चाहिए, इज्जत दीजिए, बेइज्जत चाहिए, बेइज्जत कीजिए। दावा है कि हजारों हजार की संख्या में लोग आएंगे। हाँ बिल्कुल, हजारों की। हम तो कहते हैं यदि हमारे ब्राह्मण समाज लाखों की संख्या में हम लोग आएंगे और इस मुहिम को हमेशा हम लोग जारी रखेंगे। मांझी जी क्या? मांझी जी क्या नहीं, हम इनका खिलाफ, इनका खिलाफ। मांझी जी का दावा है कि हजारों हजार की संख्या में लोग आएंगे। अब तो खैर वही मांझी जी बताएंगे, अब बाकी वही ब्राह्मण वहाँ पहुँच पाएंगे। हमने जो कहा, जो उनके जैसा चूहा पकड़ता होगा साथ में बनाएगा और खाएगा। तो लगातार मांझी जी के बयान को लेकर अब विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहा है, लेकिन अब ऐसे में आज जो ब्राह्मण संगठनों के द्वारा कई बातें निकलकर सामने आ रही थी, अब सीधे तौर पे मांझी जी के बयान को लेकर निकलकर सामने आ रही है कि अब उनके यहाँ कोई भी ब्राह्मण भोज खाने नहीं जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि कल का नज़ारा क्या कुछ होता है। और अब ब्राह्मणों ने मांझी जी के भोज का बहिष्कार कर दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।